हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी लर्निंग ट्रिक्स। क्रेजी लर्निंग ट्रिक्स में आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न संस्थान द्वारा जारी किए हुए इंडेक्सेस के बारे में। और इन इंडेक्सेस में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इंडेक्स को जारी करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है, उस इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, टॉप 3 कंट्रीज और बॉटम में कौन सी कंट्री है। साथ ही इसके हम ये भी जानेंगे कि उस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, किसी भी रैंकिंग किसी भी कंट्री की स्थिति को दर्शाता है कि किसी सर्वेक्षण में उस कंट्री की रैंक स्थान क्या है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को मैंने इस प्रकार से मैनेज किया है कि आप सीरियली मतलब 3, 4, 5, 9, 10, 15, 20, 100, 150 इस तरह से आप पढ़ते चले जाएं और इंडेक्सेस को बड़ी ही इजीली लर्न कर सकें। तो एक ये नया फॉर्मेट है और मैं समझता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। और प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना कि ये आपको कैसा लगा, तो हम इस प्रकार के और भी इनोवेटिव आइडियाज़ को आपके सामने पेश कर सकें। तो दोस्तों, अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर। फर्स्ट इंडेक्स लेते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इसमें इंडिया की पोजीशन है 3rd और इसको जारी करता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड। इसको जारी कौन करता है? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड। इसमें चाइना की पोजीशन रही है 4th। नेक्स्ट, सिप्री मिलिट्री स्पेंडर। सिप्री मिलिट्री स्पेंडर यानी सिप्री एक इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में मिलेंगे। सिप्री पूरे वर्ष की यह गणना करता है कि पूरे विश्व में जो देश हैं, यूएसए, चाइना, इंडिया, सऊदी अरब या पाकिस्तान, कोई भी देश जिसने मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने पर कितना खर्चा किया, तो इसी खर्चे के अकॉर्डिंगली वो अपनी रैंकिंग जारी करता है। तो इस बार की रैंकिंग में यूएसए, चाइना और इंडिया, इनको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन मिली है और सऊदी अरब को 4th। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फो ये है कि इंडिया ने इस बार की रैंकिंग में सऊदी अरब को ओवरटेक कर दिया है, यानी सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मूव करते हैं ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग की ओर। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग, जहाँ पर जीडीपी का सवाल आ जाता है, तो आप जानते हैं कि जीडीपी की कैलकुलेशन 2 प्रकार से की जाती है। पहली जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और दूसरा प्रकार होता है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इस रैंकिंग में हम बात कर रहे हैं जीडीपी नॉमिनल की। जीडीपी नॉमिनल जिसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग के अनुसार इंडिया की पोजीशन है 5th। यहाँ पर यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया यानी 1, 2, 3, 4 और 5th पोजीशन पर इंडिया है। इंडिया ने यूके और फ्रांस को ओवरटेक कर दिया है, यानी यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की पोजीशन 5th आई है। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके हेडक्वार्टर्स आपको सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहाँ पर मिलेंगे। इसमें इंडिया की रैंक है 7th। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये दर्शाता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में टेररिज्म यानी आतंकवाद की स्थिति क्या है। जैसे अफगानिस्तान को फर्स्ट पोजीशन दी है, यानी अफगानिस्तान में टेररिज्म सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में सेकंड नाइजीरिया, थर्ड सीरिया, 4th पाकिस्तान और इंडिया की पोजीशन 7th है। ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंक है 9th और इसको जारी कौन करता है? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और जर्मन वॉच। इसको कौन जारी करता है? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और जर्मन वॉच। इसमें ये दिखाया जाता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये दर्शाता है कि उन देशों ने, पर्टिकुलर देश ने कितना प्रयास किया है क्लाइमेट यानी जलवायु को परिवर्तित करने में, अच्छा बनाने में। तो इसमें स्वीडन को टॉप पोजीशन पर और मोरक्को को सेकंड पोजीशन दी गई।
अब हम बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 की। इसमें इंडिया को 34वां स्थान दिया गया है। इसमें कुल 140 देश शामिल थे, जिसमें इंडिया को 34वां स्थान दिया गया है। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी इसके हेडक्वार्टर्स आपको कॉलोनी जिनेवा में मिलेंगे। टॉप 3 कंट्रीज स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। यमन को 140 पोजीशन दी गई। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके अनुसार इंडिया को 40 पोजीशन आउट ऑफ 50 यानी 50 देशों में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप मोस्ट कंट्री यूएसए और सबसे लास्ट में वेनेजुएला। 2019 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 36, यानी इसमें 4 अंकों की गिरावट हुई है। किसमें? इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में। ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 की ओर। डेमोक्रेसी इंडेक्स इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिलेंगे। इसमें इंडिया की रैंक 51 आउट ऑफ 167 यानी 167 देशों में से इंडिया को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 कंट्रीज में आपको मिलेंगे नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। ये सभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो कि आपको नदर्न यूरोप में मिलेंगे। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसको जारी करता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 संस्थान मिलकर के इसको जारी करते हैं। कौन कौन से? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड और WIPO। ये 3 संस्थान मिलकर इसको जारी करते हैं। इंडिया की पोजीशन है 48। इसमें टॉप 3 कंट्रीज स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और यूएसए। 2019 में इंडिया की पोजीशन थी 52, यानी इसमें 4 अंकों का सुधार हुआ। इंडिया 4 अंक ऊपर की ओर मूव किया है। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? GI टैक्स, यानी इंडिया ने कई प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, उसको GI टैक्स दिए हैं। इसकी वजह से इस रैंक में, इनोवेशन में इंडिया की रैंकिंग में सुधार हुआ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें इंडिया ने बहुत ही ड्रेस्टिकली इम्प्रूवमेंट किया है। देखिए फ्रेंड्स, 2016 में इंडिया की रैंक 130 थी, 2017 में 100 हुई, 2018 में 77 और 2019 में 63 हुई। तो इस प्रकार से इंडिया की रैंक कितनी है? 63 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 74 और इसको जारी करता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें टॉप 3 कंट्रीज आपको मिलेंगे स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। तो अब हम मूव करते हैं सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स फर्स्ट बार जारी किया गया है। ये इंडेक्स पहली बार जारी किया है और किसने जारी किया है? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें फर्स्ट टॉप मोस्ट कंट्री है डेनमार्क और इंडिया की पोजीशन है 76। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, यह इंडेक्स ये दर्शाता है कि किसी देश पर्टिकुलर में, किसी कंट्री पर्टिकुलर में करप्शन का लेवल क्या है, यानी करप्शन बहुत ही ज़्यादा है या बहुत ही कम है। तो इसको जारी करने वाला संस्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बर्लिन, जर्मनी में मिलेंगे। इसमें टॉप 3 कंट्रीज हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा सोमालिया, यानी डेनमार्क, न्यूजीलैंड में सबसे कम करप्शन आपको मिलेगा और सोमालिया में सबसे ज़्यादा। यहाँ पर भारत की रैंकिंग क्या है? 80।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसको जारी करता है IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये दर्शाता है कि किसी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, यानी उस कंट्री के पासपोर्ट को लेकर कोई व्यक्ति विदाउट वीज़ा कितनी कंट्री में ट्रेवल कर सकता है। तो जापान, विश्व का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका है? जापान का। सेकंड सिंगापुर और साउथ कोरिया और जर्मनी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया की रैंक है 84 और इंडिया के पासपोर्ट को लेकर के कोई व्यक्ति 58 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकता है विदाउट वीज़ा। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 102 आउट ऑफ 112, यानी 112 देशों में 102वीं रैंक है इंडिया की वैश्विक भूख सूचकांक में। इसको जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के हेडक्वार्टर्स आपको जर्मनी बॉन में मिलेंगे। इसमें फर्स्ट रैंक दिया गया है बेलारूस को। यह भी इंडेक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके बाद में डेमोक्रेसी इंडेक्स हुआ, आपका करप्शन हुआ, इस तरह के इंडेक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 105 और इसको जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा, यानी कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, वो इसको जारी करता है और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री है हांगकॉन्ग। नेक्स्ट, जेंडर गैप इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर गैप इंडेक्स यानी लिंग असमानता सूचकांक, इसको जारी करता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें टॉप मोस्ट कंट्री है आइसलैंड और सबसे अंतिम पायदान पर आपको मिलेगा यमन। इसमें इंडिया की रैंक है 112 और 2019 में इंडिया की रैंक थी 108, यानी 4 पायदान की गिरावट यहाँ पर दिखाई गई। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिंग असमानता सूचकांक की कैलकुलेशन की कैसे जाती है। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं में तुलना की जाती है कि महिलाओं का, यहाँ पर 4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके आधार पर ये सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी मिल रही हैं। दूसरा, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और तीसरा, शिक्षा के अवसर और चौथा है महिलाओं की आर्थिक भागीदारी। तो ये 4 पॉइंट की कैलकुलेशन करके जेंडर गैप इंडेक्स निकाला जाता है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको जारी कौन करता है? WEF। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 116, यानी 116 रैंक पर इंडिया है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक को जारी करता है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इंडिया की रैंक है 129 और सबसे टॉप मोस्ट कंट्री है नॉर्वे, जो कि यूरोपियन कंट्री है। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक बनती है, ये मैं आपको बता दूं। पूंजी यानी कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना, आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल, पूंजी का संबंध किससे होता है? बैंक से। और डेवलपमेंट का संबंध, ये देखो डेवलपमेंट खुद अपने आप में लिखा हुआ है, यानी UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप इन दोनों को लर्न कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड बैंक और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है UNDP। अब हम बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक की, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 की। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके हेडक्वार्टर्स आपको सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मिले। यहाँ पर इंडिया की रैंक 139 है और टॉप 3 कंट्रीज आइसलैंड, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल, ये 3 कंट्रीज टॉप में रही हैं। उसके बाद सबसे बॉटम में आपको मिलेगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों आप याद कीजिए, आपको मैंने जब मिलिट्री यानी टेररिज्म इंडेक्स इसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था, उसमें टेररिज्म में अफगानिस्तान टॉप में था और यहाँ पीस में अफगानिस्तान कहाँ पर है? सबसे बॉटम में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्लोबल पीस और ग्लोबल टेररिज्म, ये दोनों इंडेक्स कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे सिडनी। ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यह दर्शाता है कि किसी देश में प्रेस की क्या स्थिति है, प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, वहाँ पर पत्रकारों की क्या स्टेटस है, वहाँ पर पत्रकारों के कितने मर्डर हुए हैं, कितना टॉर्चर किया गया है या उनको कितना जेल में रखा गया है। ये सभी चीज़ें आकलित करके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको जारी करता है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेंगे। और इसमें इंडिया के रैंक 142 आउट ऑफ 80 कंट्रीज, यानी 180 देशों में 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप मोस्ट कंट्री है नॉर्वे और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया। इसमें 2019 में इंडिया की रैंक थी 140, यानी 2 अंकों की गिरावट आई है। यानी इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है उसकी स्थिति थोड़ी सी और बिगड़ी है। अब हम बात करते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसको जारी करता है UNSDSN, यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें इंडिया की रैंक 144 आउट ऑफ 153 कंट्रीज, यानी 153 देशों में 144वीं रैंक आई है। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज हैं फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। कौन कौन से कंट्रीज? फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फिर दोबारा से विश्व प्रसन्नता सूचकांक में टॉप मोस्ट कंट्रीज रही हैं। और सबसे अंतिम पायदान पर रहा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे लास्ट यानी 153वें स्थान पर रहा है। 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी? 140। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने कुछ एक इंडेक्सेस के बारे में बातचीत की। अब हम कुछ एक ऐसे हेडक्वार्टर्स को भी देख लेते हैं जो कि वेरियस इंडेक्सेस को रिलीज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स आपको कॉलोनी जिनेवा में मिलेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। यहाँ पर ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन और जेंडर गैप 4 इंडेक्सेस को रिलीज करता है। इसके बाद में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको वॉशिंगटन DC में मिलेंगे। यह GDP रैंकिंग, डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल, देखिए फ्रेंड्स ह्यूमन कैपिटल, इन 3 या 4 रैंकिंग को रिलीज करता है। इसके बाद कंसर्न वर्ल्ड वाइड के हेडक्वार्टर्स आपको आयरलैंड में मिलेंगे, वेल्थ हंगर हेल्थ जर्मनी में, सेव द चिल्ड्रन UK में, सेव द चिल्ड्रन और लेगाटम इंस्टीट्यूट इनके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? UK में। इरास्मस यूनिवर्सिटी रॉटरडम, किड्स राइट्स फाउंडेशन एम्स्टर्डम। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर्स आपको बर्लिन जर्मनी में मिलेंगे, ब्लूमबर्ग मैनहट्टन के न्यूयॉर्क, लगाटम इंस्टीट्यूट के लंदन में, इक्वल मेजर्स के कुआलालंपुर में, UNO के न्यूयॉर्क में, FEE यानी फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कोपेनहेगन डेनमार्क में मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। FEE यानी फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये ऐसा संस्थान है जो कि बीच को पुलिन को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी यही संस्थान प्रदान करता है। इसके बाद में ग्रीन पीस के हेडक्वार्टर्स आपको एम्स्टर्डम नीदरलैंड में मिलेंगे। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेंगे। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर्स भी आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में ही मिलेंगे। इसके बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, फ्रेंड्स ये नोट कर लेना आप, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक में बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके हेडक्वार्टर्स आपको ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मिलेंगे। और ये 2 इंडेक्सेस को जारी करता है, ग्लोबल टेररिज्म और ग्लोबल पीस। ग्लोबल टेररिज्म में अफगानिस्तान को फर्स्ट पोजीशन दी है और ग्लोबल पीस में अफगानिस्तान को लास्ट पोजीशन दी है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ग्लोबल टेररिज्म में अफगानिस्तान फर्स्ट पोजीशन पर था और ग्लोबल पीस में अफगानिस्तान
लास्ट पोजीशन पर था। इसके बाद में इकोनॉमिस्ट एंड इंटेलिजेंस यूनिट, इसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिलेंगे और ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी करता है। तो यहाँ पर आप डेमोक्रेसी से थोड़ा सा लिंक बैठा सकते हैं कि डेमोक्रेसी का संबंध इंग्लैंड से हो सकता है। इसके बाद में मैं एक इंडेक्स और बताना चाहता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया को रैंक दिया गया है 117 यानी 117 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री है स्वीडन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने वेरियस इंडेक्सेस को लर्न किया और इनको एक सीरियली ये देखा कि किस प्रकार से हम बढ़ते हुए क्रम में इनको लर्न कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करें कि इस प्रकार का जो डिज़ाइन है, इस प्रकार की जो डिज़ाइन है आपको कैसी लगी। तो इससे हम और भी इनोवेटिव वीडियोस आपको आगे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।